तो हम्म। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या बातें की थी भैया? लास्ट क्लास में हमने बात किया था फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट? एक तो टेलेंसिफेलॉन में के बारे में हमने बात कर लिया था, और दूसरा डाइंसिफेलॉन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा हमने मिड ब्रेन के बारे में भी बात किया था, क्यों योगेश दादा? मिड ब्रेन में भी कौन से हाँ पार्ट? सर। दो पार्ट, ठीक है। हम्म। एक तो था कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और दूसरा क्या था? सेरेब्रल पेडंकल, करेक्ट? पेड़ अंकल, हाँ सर। यस। तो ये चीजें थी। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइंड ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। तो हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं, पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला, ठीक है। जिसका असली नाम क्या होता है? मेड्यूला ओब्लोंगाटा, ठीक है। तुम बोलोगे ओके। ये फोटो, ये डायग्राम तो तुम लोगों को दिख ही रहा होगा। ये लैटरल व्यू है। लैटरल व्यू मतलब जब हम किसी आदमी को खड़ा करके उसके साइड से उसको देख रहे होते हैं, यानी उसका कान हमारे चेहरे की तरफ है ना, उसका कान, उसका ईयर हमारे फेस के ठीक सामने है, और वो इधर की तरफ देख रहा है ये बंदा, ऐसा कुछ। आदमी कुछ ऐसे खड़ा है। जा, नाक काफी गंदा बन गया, जो भी है। आदमी कुछ ऐसे खड़ा है, देख रहे हो योगेश? आदमी कुछ ऐसे खड़ा है और हम यहाँ से साइड से देख रहे हैं। तो जब देखोगे तो ये व्यू हमें देखने को मिलेगा, लैटरल व्यू, ठीक है। तो लैटरल व्यू में हम्म। ये आगे की तरफ कौन सा है ये पार्ट? इसे कहते हैं पॉन्स। क्या कहते हैं? पॉन्स। इस साइड में, डॉर्सल साइड में कौन प्रेजेंट है? इसे कहते हैं सेरेबेलम। क्या कहते हैं? सेरेबेलम। और ये वाला पार्ट है, इसे कहते हैं मेड्यूला ओब्लोंगाटा। क्या कहते हैं? मेड्यूला ओब्लोंगाटा, ठीक है। और फिर मेड्यूला के नीचे ये पूरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। बोलो ओमकार, तुम कुछ बोल नहीं पा रहे हाँ। हो, ठीक है ना? नहीं बोल रहा हूँ। ओके हाँ। गुड। इसके अलावा याद है योगेश, मैंने बताया था हमारे ब्रेन में चार वेंट्रिकल होते हैं। एक तो लैटरल हो गए, लैटरल में ही दो आ जाते हैं, तुमको पता ही होगा, एक इस साइड और एक इस साइड, ऐसे करके दिखाए थे ना। हाँ सर। यस। उसके बाद आता है थर्ड वेंट्रिकल। तुम बोलोगे हाँ, थर्ड वेंट्रिकल भी याद है, थर्ड वाला वेंट्रिकल ऐसे कुछ दिखाए थे। उसके बाद यहाँ पे है फोर्थ वेंट्रिकल, ये है फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में मैंने बताया था कि क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे प्रेजेंट होता है डक्ट, इसे कहते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट, है ना, या एक्विडक्ट सिल्वियस इसे कहते हैं, या इटर भी कहते हैं। तीन तीन नाम है, बट इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। और इसके दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, याद है। और ठीक इसके नीचे यानी हम्म। फोर्थ, फोर्थ वाले के पास देखो कौन है, ये फोर्थ है, फोर्थ वेंट्रिकल देखो, फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल के पास कौन प्रेजेंट है? सेरेबेलम। कौन प्रेजेंट है? सेरेबेलम, ठीक है। आर्यन, एम आई ऑडिबल टू यू? ठीक है, बहुत अच्छी बात। हाँ सर सर। गुड गुड। क्रूरा सेरेब्राई, इसका दूसरा नाम क्या होता है? आर्यन बताओ जरा। यार ये तो आवाज कर गया। इसे हम लोग कहते हैं सेरेब्रल पेडंकल। कौन से अंकल? सेरेब्रल पेडंकल, है ना, सेरेब्रल पेडंकल, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, यहाँ कहाँ गया? फोटो नहीं है क्या? शायद इसने फोटो नहीं दिखाया है। कोई नहीं। याद है सेरेब्रल कॉर्टेक्स योगेश दादा? ऐसे मैंने दिखाया था, ऐसे हाँ सर। ऐसे ऐसे ऐसे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो कहते हैं कि हम्म। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, है ना, इसमें तीन रीजन तुमने देखा था, एक था सेंसरी एरिया, दूसरा था एसोसिएशन एरिया, और तीसरा था मोटर एरिया। मोटर इन्हें एरिया। कहते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। अब बताते हैं ये क्या है। इस पूरे सेरेब्रल वाले पार्ट में, इस पूरे सेरेब्रल वाले पार्ट में कौन है बैठा हुआ? तुम बोलोगे बंच ऑफ साइटोन। कौन है? बंच ऑफ साइटोन। साइटोन ही तो है, क्योंकि इसका एक्सॉन वाला पार्ट हम्म। कहाँ है? नीचे है। नीचे वाले पार्ट में मेड्यूला में है ना। इसीलिए साइटोन कैसा दिख रहा था? ग्रे कलर का।
याद आ रहा है? तो मैंने बताया हाँ था सर। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि बंच ऑफ साइटोन अगर ब्रेन में प्रेजेंट होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाई। लेकिन यही बंच ऑफ साइटोन अगर स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होगा तो क्या बोलोगे, गैंग्लिया। याद है? यस सर। तो यहाँ कुछ बंच ऑफ साइटोन सेंसरी एरिया की तरह काम कर रहे हैं, यहाँ कुछ बंच ऑफ न्यूक्लियाई या बंच ऑफ साइटोन जिसको न्यूक्लियाई कहते हैं, कुछ न्यूक्लियाई एसोसिएशन की तरह काम करता है। यहाँ कुछ न्यूक्लियाई या बंच ऑफ साइटोन मोटर की तरह काम कर रहा है। तो ये न्यूक्लियाई के टाइप्स ही हैं, यानी बंच ऑफ साइटोन के टाइप्स। बोलो योगेश, ठीक है? जी सर। और यही अगर स्पाइनल कॉर्ड में बंच होता तो हम क्या बोलेंगे, गैंग्लिया। अभी बोलेंगे, अभी बोलेंगे, टेंशन मत लो, इसीलिए मैंने नाम पहले ही बता दिया। आओ, अब बात करते हैं पॉन्स के बारे में। आइए, ये स्मॉल स्फेरिकल प्रोजेक्शन है, देख ही रहे थे ऊपर, विच इज सिचुएटेड बिलो द मिड ब्रेन एंड अपर साइड ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। दिखा ना फोटो में, दिख ही रहा होगा, है ना? ये है मिड ब्रेन का पार्ट, ये है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। तो मेड्यूला से ऊपर, मिड ब्रेन के नीचे, ठीक है? ये वाला पार्ट है पोन्स। ओमकार दिख रहा है? तुम लोग हाँ चिकन खाते हो क्या? इट कंसिस्ट ऑफ, हाँ। तो वो चिकन के लेग पीस की तरह दिख रहा है ना? क्यों? इट कंसिस्ट ऑफ मेनी ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर, ठीक है? ट्रांसवर्स नर्व फाइबर कनेक्ट विद cerebellum while longitudinal nerve fiber connect cerebrum to medulla oblongata। ध्यान से देखो, इस पॉन्स के पास बहुत सारे नर्व होते हैं। अब पोजीशंस के आधार पे साइड से निकलता है लॉन्गिट्यूडनल, और कुछ होते हैं ट्रांसवर्स, है ना? पोजीशन के बेसिस पे इस नर्व फाइबर का नाम दिया गया। तो ट्रांसवर्स नर्व फाइबर कहाँ जाता है? पॉन्स से निकल के कहाँ चला जाता है भाई? सेरेबेलम के पास। कहाँ जाता है? सेरेबेलम के पास, यानी यहां से निकला और सीधा चला गया सेरेबेलम। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है? नहीं। जबकि लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर सेरेब्रम और मेड्यूला को कनेक्ट करता है। ये क्या करता है? सेरेब्रम और मेड्यूला को। कैसे? तो इसके ऊपर इधर है सेरेब्रम और यहाँ है मेड्यूला, यहाँ क्या है? मेड्यूला। दिख रहा है? तो ये ऐसे कनेक्ट करता है। तो ये वाले हो गए लॉन्गिट्यूडनल, ये दोनों, और ये हो गए ट्रांसवर्स। बताइए कोई तकलीफ? ओमकार, कोई दिक्कत है? नहीं सर, नहीं नहीं कोई नहीं। दिक्कत नहीं है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हमें याद होना चाहिए। इट रेगुलेट्स द ब्रीदिंग रिएक्शन थ्रू न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इसके अंदर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो हमारे ब्रीदिंग को रेगुलेट कर रहा होता है। हाँ, ब्रीदिंग रेगुलेशंस के वक्त में कुछ इसको इनपुट चाहिए होता है, जो इनपुट हमें मिलता रहता है। ये रेस्पिरेशन चैप्टर में, सॉरी, ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में पढ़ाएंगे। तो ये उसको कंट्रोल करता है। गॉट इट? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसके बारे में एक बार और जिक्र होगा ब्रीदिंग वाले में। ठीक है, आगे आओ। अब बात करते हैं सेरेबेलम का। आइए देखें। देखो, सेरेबेलम में 3 लोब है, ठीक है? आओ, लोब वोब का वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट देख लो। 2 लैटरल होता है, यानी आजू बाजू में, एक वर्मिस होता है सेंटर की तरफ। तो बोथ लैटरल लोब बिकम इनलार्ज्ड एंड स्फेरिकल इन शेप। So lateral lobe of cerebellum are also called cerebellar hemisphere. Cerebellum has very convoluted surface in order to provide additional space for many more neurons. तुमको शायद नहीं पता होगा, cerebellum के अंदर बहुत millions of neurons होते हैं। इसी वजह से इसके अंदर भी ऐसे ऐसे, अंदर भी, मैं बोल रहा हूँ बाहर तो तुमको देखने को ही मिलेगा, अंदर भी कॉन्जुलेशन ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा। दिख रहा है योगेश? अंदर भी देखने को मिलता है इसके। बाकी हम्म। तुम सेरेब्रम में नहीं देखने को मिलेगा। सेरेब्रम में सिर्फ बाहर फोल्डिंग देखने को मिलेगा, जबकि सेरेबेलम में अंदर और बाहर दोनों ही देखने को मिलता है। ठीक है, बताइए, कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर, नो नहीं। दिक्कत, नो दिक्कत। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं अंडरलाइन कर दूंगा, वो याद रखना, बाकी याद मत रखना।
आउटर पार्ट ऑफ सेरेबेलम इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। भैया ब्रेन में याद रखना, ब्रेन में आउटर साइड ग्रे मैटर होता है और स्पाइनल कॉर्ड में आउटर साइड क्या होता है योगेश? व्हाइट मैटर होता है, उल्टा याद रखना। तो ये ब्रेन का ही पार्ट है तो ग्रे मैटर ही होगा बाहर, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। while इनर पार्ट इज ऑफ व्हाइट मैटर, ठीक है। व्हाइट मैटर प्रोजेक्ट्स आउटसाइड एंड फॉर्म्स अ ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर नोन एज आर्बोरविटी, ठीक है। व्हाइट मैटर बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होता है और ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसे कहते हैं आर्बोरविटी। ये व्हाइट पार्ट दिख रहा है तुमको, ये बाहर जो निकला हुआ ऐसे, ये व्हाइट थोड़ा थोड़ा ग्रे के बीच में, अरे दिख रहा है योगेश? तो हाँ ऊपर से सर। भी देखोगे तो लाइनिंग जैसा दिखेगा बीच बीच में, उसे कहते हैं आर्बोरविटी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके फंक्शंस को देखो। सेरेबेलम इंटीग्रेट्स, इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शन, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सेमी सर्कुलर कैनाल ईयर का of the ear and the auditory system and also by this portion of hindbrain impulse are received from different voluntary muscles and joints। देखो सेरेबेलम का सबसे पहला काम, इंटीग्रेट करता है इंफॉर्मेशन को सेमी सर्कुलर कैनाल जो हमारे कान में होता है। तुमको पता है हमारा बॉडी बैलेंसिंग में किस ऑर्गन का काम होता है? कौन हमारा बॉडी बैलेंस करता है, कौन बताएगा? अगर हम चल रहे हैं, है ना, तो चलते चलते गिरते नहीं है, दो पांव पे चलते रहते हैं, कौन बैलेंस करता है? बताओ तो, ओमकार, बताओ जरा, इंटेलिजेंट वाला। स्पाइनल कॉर्ड। वाह, कैसे तुम्हें पता चला पहले ये बोलो। पता अगर है तुम्हें मुझे। पता है तो जरूर कुछ रहस्य है इसके पीछे, तुम मतलब पढ़ के आए होगे फिर। हाँ। आर्यन तुम बताओ भाई, तुम चल रहे हो, बैलेंसिंग चल रहा है, तो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कहाँ गया पेन मेरा? और तुम लोगों को ये बात पता ही होगा, सवाल कुछ अजीब सा होगा, इसीलिए तुम लोगों से पूछा गया है ना। नहीं तो ऐसे नॉर्मल सवाल क्यों पूछेंगे भाई? तो कोई नहीं बताएगा। योगेश दादा तुम तो बता दो एटलीस्ट, तुम भी कुछ बोल डालो। सेरेबेलम। सेरेबेलम, यस, बट सेरेबेलम से भी अच्छा अगर इसका आंसर हमसे पूछोगे तो मैं इसका आंसर बोलूंगा ईयर। सेरेबेलम ईयर। सही है, ईयर, यस। हमारे बॉडी को बैलेंस करता है ईयर। सुन के बड़ा आश्चर्य लगा ना दोस्तों? हाँ, हाँ हाँ सर। ईयर वाला टॉपिक अभी पढ़ाएंगे ना इसी चैप्टर में, तब तुमको पता चलेगा ओ एक छोटा सा ईयर कितना काम का है। कभी कभी रोलर कोस्टर पे बैठे हो क्या, गोल 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 घुमाएगा, और जैसे ही उससे उतरोगे लगेगा कि अरे यार अभी भी घूम रहे हैं हम तो, लगा है ऐसा हम्म। कभी? हाँ सर। बोलो। तो वो हमारा ईयर की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है? ईयर की वजह से। ईयर की। यस, हमारा ईयर बॉडी बैलेंसिंग में काम करता है, बहुत तगड़ा काम करता है, ठीक सर है। सर अगर हमने ईयर बंद कर दिए मतलब कुछ लगा के और घूमे हम्म, तो फिर तो नहीं भी होगा क्या? नाच के गिर जाओगे, क्योंकि ईयर बंद करो या कान तुम कटवा दो अपना, समझे? तो भी हाँ। गिरोगे। पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉकलिया होता है, ऐसा ही सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, उसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा होता है, वही फ्लूइड स्टैटिक यानी हमारे बॉडी के पोजीशन को मेंटेन करता है, समझे, वो फ्लूइड की अगर वजह से। उसको ही निकाल दिए तो? हाँ, तो फिर बहरे भी हो जाओगे और स्टैटिक भी नहीं रह पाओगे, समझे। हाँ। और कान में दर्द होगा वो अलग। अब बताओ, समझ आया? सही बात है। जैसे एक कटोरा में पानी डालो और वो बैलेंस्ड है, ऐसा कुछ ऐसे, ये कटोरा में वो बैलेंस्ड है, हम्म। पानी इधर झुका दोगे तो वो इधर ही झुकने लगेगा, पानी इधर झुका दोगे तो वो उधर ही झुकेगा, वैसा कुछ होता है। इसीलिए एक पाँव पे खड़े हम्म। होकर कभी एक तरफ झुकने की कोशिश करना, लगोगे एक उसी तरफ झुकते झुकते गिर जाओगे, ऐसा लगेगा तुमको। समझ आया? हम्म। ये सब बातें होती है, तुम लोग समझने की कोशिश करो। ओमकार, आगे आओ। हाँ सर। हाँ, तो सेरेबेलम क्या करता है, ईयर से तो लेता ही है इंफॉर्मेशन, और ऑडिटरी सिस्टम से भी लेता है बाकी इंफॉर्मेशन, मतलब कान का ही ये पार्ट है, बाकी जो कान के और भी और पार्ट्स हैं
उससे भी ये लेता है इंफॉर्मेशन और उन सबको प्रोसेस करके बताता है। इसके अलावा कुछ वॉलेंट्री मसल्स और कुछ जॉइंट्स से भी इसके पास इंफॉर्मेशन आता है। किसके पास? सेरेबेलम के पास। कि हाँ भाई क्या काम चल रहा है, ये सब चीजें। बोलो गॉट इट? हाँ सर। ठीक है। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं बोलना है। देखो, इसी सब वजह से ड्यू टू दिस रीजन कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मसल्स थ्रू इनवॉलेंट्री रेगुलेशन इज मोर डेवलप्ड इन ह्यूमन कंपेयर टू अदर एनिमल। है ना? दैट जैसे कि बॉडी बैलेंसिंग। हमारा बॉडी बैलेंस कौन करता है? वॉलेंट्री मसल्स, हमारे हाथ पैर का मसल। वॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन ये वॉलेंट्री मसल इनवॉलेंट्री रेगुलेशन में भी होता है। यानी हमारा सेरेबेलम भी चुपके से इसको बैलेंस करने में लगा रहता है और हमें पता भी नहीं चलता है। क्यों भाई? है ना? क्या हम हमेशा सोचते रहते हैं हम्म। कि हमको ऐसे चलना है कि हम गिरेंगे नहीं? ऐसा कुछ नहीं, हम तो बस चलते रहते हैं। है ना? हम तो बस चलते रहते हैं। तो हमारा वॉलेंट्री मसल काम कर रहा होता है। उसी वॉलेंट्री मसल को चुपके से हमारा सेरेबेलम इंफॉर्मेशन भेजता रहता है कि छोटू बैलेंस करके चलो। है ना? बैलेंसिंग बैलेंसिंग। अगर तुम्हारे कान में फ्लूइड एक तरफ झुकने लगेगा तो सेरेबेलम इसको इंफॉर्मेशन देगा, चल भाई छोटू तू भी इधर झुक जा। समझे? ये सब होता है, उसको इम्बैलेंस सर कर दे। हम्म। स्पाइनल कॉर्ड के बोन लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में बोन नहीं होता। स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखता है वर्टिब्रल कॉलम। कवर। कवर वर्टिब्री। जो, हाँ, वर्टिब्रल कॉलम क्या? हाँ, उसको वर्टिब्री भी कह सकते हो। क्यों? कुछ नहीं, ऐसे। क्या है वर्टिब्रल कॉलम? ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या योगेश? आर्यन, सेरेबेलम में होना तो नहीं चाहिए। अब नहीं देखो, द सर। पर्सन हु टेक्स अल्कोहल, देख लो भैया, देख लो, इन एक्सेस देयर cerebellum gets affected as a result of that person cannot maintain his balance and walking is disturbed। अब जो दारू वारू पिएगा उसका सेरेबेलम काम ही नहीं करेगा, वो अफेक्टेड हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है? वो लड़खड़ा के चलता है, ठीक से चल नहीं पाता, बॉडी बैलेंस नहीं होता। अब सेरेबेलम इंफॉर्मेशन जो चुपके चुपके भेज रहा था ना मसल्स को, है ना, वॉलेंट्री मसल्स को इंफॉर्मेशन जो भेज रहा था, अब वो बेचारा इंफॉर्मेशन ही भेजना बंद कर दिया। अब हमारा मसल्स को हम चला तो रहे हैं, हमारे मसल्स को हम बोल रहे हैं कि चलो चलना है, घर चलना है, पाँव चल रहा है, लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि बैलेंस चुपके चुपके ये कर रहा था, हमें पता भी नहीं चल रहा था। लेकिन अब तो ये कर ही नहीं रहा। तो पाँव डालना है इंग्लैंड में, पाँव डल जाएगा जापान में। समझ रहे हो? और सर ममता को, ममता चाहिए थी इस क्लास में, उसको जरा ज्ञान आ जाता। हाँ, तो ये समझ आया? पीने से क्या सब हो जाता है, लीवर भी डैमेज हो जाता हाँ। है ना? इमोशनल ब्रेन हमारा एक्टिव हो जाता है, इसीलिए हम या तो ज्ञानी बन जाते हैं या काफी इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। ये सब हो जाता है, वो सब हो जाता है कि हम जी नहीं सकते, मर नहीं सकते उसके बिना, ये सब। क्यों? ये सब इमोशनल ब्रेन भी एक्टिव हो जाता है। ठीक है, चलो आगे आए। हाँ। यस, इट इज रिलेटेड विथ फाइन एंड स्किलफुल वॉलेंटरी मूवमेंट। फाइन मतलब अच्छे से, स्किलफुल, है ना, अच्छे से जो मूवमेंट है उसके लिए हमारे सेरेबेलम का योगदान है। ये नहीं कि हम चलना सीख लिए तो ठीक है, नहीं, सेरेबेलम भी इसके लिए काफी कंट्रीब्यूट करता है। अब आइए मेड्यूला ऑब्लोंगाटा का बात करते हैं। तो पोस्टीरियर पार्ट देख ही लिए थे, है ना, पॉन्स के ठीक नीचे। हाइंड ब्रेन इज ट्यूब्युलर एंड सिलिंड्रिकल इन शेप। मेड्यूला ऑफ ब्रेन इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कर लेना याद। है ना? मेड्यूला ही वो पार्ट है ब्रेन का जो किससे जुड़ा हुआ है? स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा है। ठीक है। मिड ब्रेन, pons and medulla are situated in one axis and it is called brain stem। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिलके बना रहा है ब्रेन स्टेम। कह सकते हैं क्या? बताओ बताओ दोस्तों। अरे कह सकते हैं ना? कोई कुछ हाँ बोलता है? सर। नहीं कह सकते, गलत है। नहीं कह सकते भाई, क्योंकि हाइंड ब्रेन में सेरेबेलम भी आता है और ब्रेन स्टेम में सेरेबेलम नहीं है। सिर्फ तीन चीज है, मिड ब्रेन है, पॉन्स है और मेड्यूला है। सेरेबेलम यहाँ पे कहाँ है? कहीं जिक्र ही नहीं है सेरेबेलम का। है ना? याद हाँ रखना, सर। सेरेबेलम नहीं होता। गलती से लिख मत देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बन सकता है बहुत इंपॉर्टेंट।
ठीक है, इन सब चीजों को जरा ध्यान में रखो। आगे आइए, जो बात है फंक्शन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, हमारा दिल धड़क रहा है, धड़कता जा रहा है, धड़कता जा रहा है, न किसी का सुन रहा है न पूछ रहा है, सुनता है। किसका सुनता है? मेड्यूला का सुनता है। रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, सांस लेते हैं, उससे एटीपी बन रहा है, किसकी वजह से? मेड्यूला, उसके कंट्रोल में। मेटाबॉलिज्म, खाना खाते हो, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन टूटता है पेप्टोन्स में, अमाइनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, कौन, किसकी वजह से? हार्मोन्स, एंजाइम्स सब निकलते हैं और ये सब काम हो रहा है, मेड्यूला। गैस्ट्रिक सेक्रेशंस, है ना, ये सब मेड्यूला की वजह से। कुछ भी इनवॉलेंट्री, यानी जो तुम्हारे कंट्रोल में बॉडी में हो रहा है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसमें 99% योगदान किसका होता है? मेड्यूला ओब्लोंगाटा का। ऐसा कोई भी काम बॉडी में हो रहा है जिसके ऊपर हमारा कोई अधिकार ही नहीं है और हो रहा है, वो कौन करवाता है? मेड्यूला करवाता है। गॉट इट? बताओ। हाँ सर। ठीक है, आओ। as well as this act as conduction path for impulse between spinal cord and remaining portion of the brain। इसके अलावा ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कम्युनिकेशन का भी माध्यम है। यहाँ से इंफॉर्मेशन होते हुए स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक। कोई दिक्कत? इसका और भी काम है, देखो। इट इज ऑल्सो कंसर्न विद क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक स्नीजिंग रिफ्लेक्स, सलाइवेशन रिफ्लेक्स, कफिंग रिफ्लेक्स, swallowing रिफ्लेक्स, वोमिटिंग रिफ्लेक्स, yawning रिफ्लेक्स। ये सारे रिफ्लेक्स जो हम देखने को मिलता है हमें, इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है? मेड्यूला। गॉट इट? बताओ, हाँ बताओ। सर। कोई हाँ दिक्कत तो सर। नहीं है? नो नो दिक्कत, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़े? बताओ बच्चों, क्यों ना हम लोग हाँ सर। आगे ही बढ़ जाए। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले सवाल है दो चार, करना चाहोगे तुम लोग? बताओ, या नहीं करना चाहोगे? हाँ, कर लेंगे। कर लेना, सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। Which lobe of cerebral hemisphere perform voluntary motor function? Voluntary motor function of फ्रंटल। the body। बताओ। फ्रंटल है क्या सर? क्यों भाई, सही बोल रहा है क्या? हाँ, जल्दी बताओ। हाँ भाई, आप बताइए, जल्दी से बताओ, कौन बोल रहा है? आंसर बोलो। सेकेंड। थर्ड। सुनो, सोच समझ के बोलो। ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी अपना बोल डालो। हो समास में ओमकार, है ना। मुझे पता है कि तुम्हारा तुक्का सही बैठ जाता, बट फिर भी मैंने अंडरलाइन किया वॉलेंट्री मोटर फंक्शन। मोटर का मतलब इंफॉर्मेशन भेजना, भेजना, भेजना। क्यों भाई योगेश दादा? वॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल। तो पैराइटल के बारे में ज्यादा हमें कुछ पता नहीं है, ऑक्सीपिटल के बारे में भी ज्यादा नहीं पता, टेम्पोरल के बारे में नहीं। फ्रंटल के बारे में मैंने एक दो चार चीज बताया था। दो चार चीज ये बताया था कि हम यहाँ से सोचते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, इसी की वजह से हम सीखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यहीं से इंफॉर्मेशन भेज के हम वॉलेंट्री चीजों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो फ्रंटल होगा। ठीक है। इसके अलावा विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंटेन्स ठीक है। सच एरिया विच आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर? भाई ये कौन सा वाला मैटर होगा? तुम बोलोगे सर, हो सकता है एसोसिएशन एरिया, याद आ रहा है? बोलोगे हाँ याद आ रहा है। वो कहाँ पे था? कॉर्टेक्स में ही था। हाँ। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अच्छा, एक मिनट। ग्रे मैटर और सेरेब्रम, सेरेबेलर कॉर्टेक्स नहीं। सेरेबेलर बुकवेरी। मतलब ये सेरेबेलम हो गया, देखो। ये सेरेबेलर मतलब क्या हो गया? सेरेबेलम, है ना। और हमें सेरेबेलम का नहीं पता करना है, हमें तो सेरेब्रम को जानना है। तो ग्रे मैटर ऑफ सेरेब्रम
कॉर्टेक्स ही तो हुआ ये, क्या कहते हो योगेश? कॉर्टेक्स ही तो हुआ, हाँ सर। और ये भी तो कॉर्टेक्स ही हुआ, दोनों एक ही चीज है, तो दोनों हो जाएगा 2 3, बोथ 2 and 3 हो जाएगा बहुत फिर, है ना। ये सेरेबेलम का हो बोला गया था था सर। कहानी। यस। अब आर्बोरविटे अभी देख लियो, कहाँ पे देखे थे? आर्बोरविटी आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? हाइंड ब्रेन में। अभी देखे थे ना सेरेबेलम में? हाँ अरे देखे थे, हाँ ठीक है, सर। आगे बढ़ो। Which part of nervous system is the central information processing part of act as command and control system? एक मिनट, which part of nervous system is the central information processing? सर थर्ड वाला है क्या? हाँ, central फोर्थ information होगा ना processing, सर? CNS। information process कौन करता है? CNS। CNS। हाँ। हाँ भाई, PNS कहाँ से कर देगा, वो तो तार है। SNS क्या होता है? वॉलेंट्री को भेजता है। एएनएस बोला मैंने, PNS, ANS। एएनएस इनवॉलेंट्री ऑर्गन को भेजता है इंफॉर्मेशन, और ये वॉलेंट्री ऑर्गन को। क्या मतलब, तुम चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिए थे भाई। किस दुनिया में हो? ग्रे मैटर इंक्लूड्स कंसंट्रेटेड सेल बॉडी, यही इसी। होगा ना? पांचवा का तो यही होना चाहिए। हम्म। हाँ नहीं, एक मिनट, अनमाइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड में एक्सॉन, भी होता है ना सर? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है भाई, तो दोनों ही हो 1 and जाएगा। 2, both 1 and 2। हाँ हाँ, इंटेलिजेंट बालक, हाँ। द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरेब्रल हेमिस्फेयर, भाई सेरेब्रल हेमिस्फेयर को कौन सा लेयर कवर करके रखता है? इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, दोनों ही, सर both 1 and 2। या हाँ। सेरेब्रल कॉर्टेक्स? नहीं, द लेयर both ऑफ 1 and 2। सेल्स, द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर, लेयर लेयर ऑफ ऑफ सेल्स, सेल्स। कॉर्टेक्स। हाँ। हाँ पाया सर, मैटर कवरिंग कॉर्टेक्स है, आएगा, हाँ। ड्यूरा मैटर कवरिंग है, और ये पूछ रहा है सेरेब्रल, वो तो ब्रेन को सेरेब्रल कवर कॉर्टेक्स। करके रखता है ना ड्यूरामेटर। लेयर ऑफ सेल्स, कौन से सेल्स? थर्ड ये होते हैं, ये होते लेयर हैं ऑफ दोस्तों लेयर ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के साइटोन वाले पार्ट, वही तो कवर करते हैं। ये नहीं होगा, ये तो हाँ कवरिंग है ना, ये तो कवरिंग है पूरे ब्रेन का, सिर्फ हाँ, सेरेब्रल वो का नहीं ब्रेन है। की कवरिंग है ना। वो सिर्फ पूरे ब्रेन सेरेब्रल का का नहीं है, ये कवरिंग तो है। पूरे ब्रेन का है ना दोनों। क्या कहते हो? हाँ और स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है पाया हाँ, मैटर, ड्यूरा मैटर, तुम लोगों ये को शायद कॉर्टेक्स आएगा नहीं फिर। पता। हाँ, अब देखो, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, मोटिवेशन, भाई किसका है? क्या लिम्बिक है क्या? बताओ मुझे, लिम्बिक, लिम्बिक। इसमें एक और था, सेक्सुअल बिहेवियर, याद आ रहा है? गर्ल्स का सेक्सुअल बिहेवियर अलग होता है, बॉयज का अलग, किसकी वजह से? हम्म। लिम्बिक लोब, याद आ रहा है भाई? हैट ऑफ हिप्पो, हम्म। हैट ऑफ हाँ सर। हाँ, हिप्पो, एक तो हिप्पो कैंपस हो गया, हिप्पो। थैलेमस हो गया, एमिगडाला हुआ, और हाइपोथैलेमस हुआ। क्यों मधुरिमा मंडल, कल का क्लास छोड़ के कैसा लग रहा है? कल मैंने ब्रेन का 3D फोटो दिखाया, कल मैंने ब्रेन का 3D फोटो दिखाया और पूरा पढ़ाया मैंने, तुमने मिस कर दिया। बहुत अच्छा, गुड, गुड बॉय। ममता का निकाल के रखा था ना सर। Which of the following contains a number of centers which control body temperature? भैया बॉडी टेम्परेचर के ऊपर खूब सवाल आता है, बॉडी टेम्परेचर के ऊपर खूब सवाल आता है। दीदी फोन नहीं दी, अच्छा की, दीदी तुमको कूट के रख देती तो और अच्छा लगता। बॉडी टेम्परेचर अर्ज फॉर ईटिंग, हाइपोथैलेमस, भाई बॉडी हाइपोथैलेमस, टेम्परेचर हाँ। सवाल आता है। चलो हम्म। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और भी सवाल है? अब आओ, नौवा कौन देगा? चलो नौवा नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड का कथा स्टार्ट करे, काफी अच्छा है, प्यार से इसको समझेंगे, क्या कहते हो? चलो वो समझने से पहले एक कहानी बता दे, क्योंकि अभी 9 मिनट है लेक्चर ना, तो में। कहानी सुन लो। पहले के जमाने में ऑपरेशन कैसे होता था पता है? ठीक है सर। क्या ठीक है, तुमको मालूम है कैसे होता था? नहीं पता है? ईथर, नहीं एक ना। पत्थर आता था, ठीक है, ईथर, वो सुंघा देते थे लोगों को, बेहोश करके, पेट वेट काट कूट के, जो निकालना है लीवर किडनी सब निकाल देते थे, समझ रहे हो? समझे भाई? तो तुम हम्म। सोचोगे दर्द तो होता होगा, बहुत तेज दर्द होता होगा, तो बहुत ज्यादा तेज दर्द होता था, समझे? बहुत तेज दर्द होता था। हम्म। उससे भी पहले अगर चले जाए तो हाथ पांव बांध के, समझे, तब पेट काटा जाता था। तो सोच लो कितना दर्द होता होगा, कितना तकलीफ होता होगा, है ना? कभी कभी लोग इस तकलीफ को नहीं झेल पाते थे
और कुछ लोगों का इस दर्द से मौत तक हो जाता था। क्यों मधुरिमा, मैं सही बोल रहा हूँ ना? तुमने तो कहानी पढ़ रखा है। सर इसमें दिखाया है ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर दिखाया है। हाँ, स्पाइनल में भी होता है, सब में होता है। हाँ, वो भी पढ़ रखी है हम्म। कहानी। तो होता ये है कि समय के साथ जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, वैसे वैसे हमने एनेस्थीसिया यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं तुम्हें बता दूं, एनेस्थीसिया जो दिया जाता है, ये एक स्पेशलिस्ट के द्वारा दिया जाता है। ये नहीं कि तुम डॉक्टर बन गए, मुंह उठा के चले आए, अच्छा अच्छा ऑपरेशन करवाना है, ये लीजिए एनेस्थीसिया, और दोगे एनेस्थीसिया और कहानी खत्म, उसका ऊपर चला गया वो, टिकट ही कट गया उसका। समझे? तो ऐसे नहीं होता है बंगाली में, इससे शल्य चिकित्सा बोलते हैं। चंपू, इसको बंगाली में शल्य चिकित्सा नहीं बोलते हैं, सर्जरी को हिंदी में शल्य चिकित्सा बोलते हैं, हिंदी में। ठीक है, क्या है कि उसको पता होगा, बंगाली बंगाली शल्य चिकित्सा बंगाली में भी बोलते हैं। अरे तो बंगाली में बोलते हैं तो अब क्या हम बोले तुमको, हैं? ऐसे चूहा की तरह कौन हंस रहा है भाई? शल्य चिकित्सा, सर्जरी, इंग्लिश में कहते हैं सर्जरी। तो देखो, एनेस्थीसिया होता है सर्जरी। ना, ये काफी नाप तौल के लोगों को दिया जाता है। ये नहीं कि किसी को कोई भी डोज दे दोगे, कहानी समाप्त हो जाएगा। सुन रहे हो? कहानी ही समाप्त हो हम्म। जाएगा। तो हमारे पास दो रीजन है, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे है ना, लेवल ऑफ लंबर पंक्चर, दिख रहा है? लेवल ऑफ लंबर पंक्चर। अच्छा, ये लंबर पंक्चर है, पंक्चर नहीं, पंक्चर अलग चीज है। पंक्चर में क्या करते हैं, इंजेक्शन चुभा के निकाल लेते हैं सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का हम स्टडी करते हैं, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? या अगर उसका ब्रेन स्टेम या ब्रेन सेल्स या स्टेम सेल्स हमें देखना है, उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना, तो वो सब स्टडी करने के लिए लेते हैं। ठीक है, ये तो यहीं से लेते हैं, जानबूझ के बताएंगे क्यों। ये वाला इलाका दिख रहा दोस्त, ये वाला इसे कहते हैं कोनस मेड्युलैरिस, दिख रहा? ये स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है दोस्तों? ये है स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा है। इसको प्यार से क्या बुलाते हैं? कोनस मेड्युलैरिस। इस कोनस मेड्युलैरिस में क्या करते हैं, इंजेक्शन दे दिया जाता है। तुम बोलोगे सर इससे क्या होगा? इससे यह होता है कि कमर के नीचे वाला जो अंग है, वो काम करना बंद, यानी उसका एहसास बंद हो जाता है। उसको कुछ पता ही नहीं चलता है कि हुआ क्या है उसके साथ। अब तुम काट चीड़ फाड़ कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बोलो, समझ में आया? तो इस हम्म। कोनस मेड्युलैरिस, हाँ, इस कोनस मेड्युलैरिस के पास ही दे दिया जाता है। एक्चुअली इस कोनस मेड्युलैरिस के पास ऐसे कुछ स्पाइनल नर्व निकलते हैं, ध्यान से देखो। ये दिख रहा है? मैं गंदे तरीके से बना रहा हूं, बट मेरी भावनाएं काफी साफ है। ठीक है, इस चीज को हम लोग कहते हैं लंबर इनलार्जमेंट। क्या कहते हैं? लंबर एनलार्जमेंट। ये इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रहा है, क्योंकि अपने पास 2-4 मिनट है तो कहानी ही सुन लेते हैं। एक ऐसा ही इनलार्जमेंट ऊपर भी हम देखते हैं, यहाँ पे इस साइड। ठीक है, ऐसे ऐसे निकलता है नर्व, समझ रहे? स्पाइनल नर्व। इसे हम लोग कहते हैं ब्रैकियल इनलार्जमेंट। क्या कहते हैं? ब्रैकियल एनलार्जमेंट। इंजेक्शन इसी इनलार्जमेंट में दिया जाता है। मैं तुम्हें बता दूं, ब्लू कलर का मान लो अगर किसी को पेट वेट में ऑपरेशन करवाना है कुछ, तो यहाँ पे डॉक्टर एनेस्थीसिया दे देगा। क्या दे देगा? एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का डोज बहुत ही नाप तौल के दिया जाता है। ज्यादा दे देगा तो मर जाएगा, कम दे देगा तो दर्द बहुत ज्यादा होगा ऑपरेशन के वक्त में, तो ठीक से सर्जरी भी नहीं हो पाएगा, और दर्द से उसका कुछ और ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो एनेस्थीसिया बहुत ही हम्म। नाप तौल के दिया जाता है। इसीलिए ऑपरेशन करने से पहले शरीर का हेल्दी होना जरूरी होता है। तो अब पहले क्या करते थे ना, कि जहां पे ऑपरेशन करना है वहीं पे वो देते थे एनेस्थीसिया, जिसकी वजह से वो लोकल रीजन क्या हो जाता था, कुछ देर के लिए ऐसा मानो कि सुन्न पड़ जाता था, लेकिन सर्जरी के ठीक तुरंत बाद दर्द का एहसास होने लगता था। बट अब क्या करते हैं डॉक्टर, अब ये लंबर एनलार्जमेंट में इंजेक्शन दे देता है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में, या तो फिर यहाँ पे दे देगा। अब इससे क्या होगा, इसके आसपास ये जितने भी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, वो सब का सब सुन्न पड़ गया, और वो भी बहुत देर के लिए। अब भैया ऑपरेशन कर लो, पेट वेट चीर चार दो, कोई उसको दिक्कत नहीं होता। इसीलिए देखोगे वीडियो यूट्यूब पे देख लेना कि उसका पेट फाड़ के ऑपरेशन कर रहा होता है,
और वो आदमी बात कर रहा होता है डॉक्टर से आंख वाख खोल के कि अच्छा डॉक्टर साहब ये है क्या, अच्छा ठीक है चलिए। समझ में आया? जैसे मेरे भाई का ही गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, तो गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के लिए क्या किया, उसके पीठ में बैक साइड से ये लंबर एनलार्जमेंट में इंजेक्शन दे दिया गया, कौन सा एनेस्थीसिया, और आराम से वो बात करते करते करवा लिया ऑपरेशन, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दर्द ही नहीं हुआ। समझ आ रहा है क्या? हाँ, लेकिन ये इंजेक्शन जब दिया जाता है ना, मैं तुम्हें बता दूं, तब बहुत तेज दर्द होता है, क्योंकि भूलो मत ये अपना स्पाइनल कॉर्ड हड्डी के बीचों बीच है, ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये ब्लैक, ये हड्डी है, ये बोन के बीचों बीच है, तो बोन वोन के अंदर से ले जाके उसको पंक्चर किया जाता है, इधर से देखो, इधर से ले जाके एकदम मोटा सा इंजेक्शन होता है, चुभो के दिया जाता है पीठ के तरफ से। तो बस सुई देते वक्त में काफी तेज दर्द होगा, उसके बाद नहीं होगा। बोलो समझ आया? हे भगवान, आया क्या मधुरिमा हाँ मॉन्डल? सर। समझ में आया क्या? कुछ कुछ में पूरा ही आदमी ये क्या होता है ना पूरा सर, आदमी? मैं समझा मतलब नहीं। नींद के जैसा। हाँ, वो नींद के जैसा होता है, लेकिन ऐसा सुलाते नहीं है जनरली, है ना, जनरली सुलाते नहीं है उसको, उन लोगों को एनेस्थीसिया दे देते हैं। हम्म, मुझे लगता है ये सब ठीक था तुम लोगों के लिए। अब इस सब को देखेंगे। अच्छा, जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकालना होता है ना, तो ब्रेन चीर के तो निकालेंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं, इंजेक्शन यहाँ पे देते हैं, L3 और L4 में देते हैं यहाँ पे। अब L1 में नहीं दे सकते, L2 में नहीं दे सकते, L5 में भी नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट नर्व्स होता है, ठीक है, स्पाइनल नर्व, वो अगर डैमेज हो गया तो पता चला कि भाई फ्लूइड लेने गया था और उसका कोई अंग डैमेज कर दिया, क्योंकि ये वाले अलग अलग पार्ट्स को रेगुलेट कर रहे होते हैं, कंट्रोल करते हैं। किसी एक नर्व को डैमेज कर दोगे ना, तो उसका वो पार्ट काम ही नहीं करेगा। इसीलिए काफी सावधानी पूर्वक L3 और L4 के पास से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकाला जाता है, वो भी बड़े एक्सपर्ट के अंदर में, ऐसे ही नहीं निकाला जा सकता। ये सब बहुत ही रिस्की काम है, क्योंकि एक भी नर्व के साथ छेड़खानी हुआ, क्योंकि ये हमारा CNS है, एक के भी साथ छेड़खानी हुआ तो बॉडी के दूसरे ऑर्गन अफेक्टेड हो जाएंगे। तो आओ दूसरे वीडियो में, दूसरे मीटिंग को ज्वाइन करो, बात करते हैं आगे की स्पाइनल